नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार के सीजन में क्या अभी सोने में खरीदारी का सुनहरा मौका है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश का क्या ट्रेंड है और कौन से है टॉप परफॉर्मिंग गोल्ड ईटीएफ, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से प्री मैच्योर निकासी, क्या ये है सही आइडिया? इस पर भी रहने वाली हमारी आज की चर्चा। और हमारे साथ इस चर्चा में एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं। उनका परिचय करा दे। ऋषिकेश पालवे हैं डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ से, और क्षितिज महाजन सीईओ कंप्लीट सर्कल वेल्थ से। बहुत धन्यवाद करते हैं दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। त्योहार का सीजन शुरू हो चुका है डेफिनेटली, और हर कोई चाहता है कि इसका सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। और जब भी हम त्योहार के मौसम की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ अच्छा प्रेशियस कीमती ऐड करने की बात करते हैं। तो क्यों ना हम सोचा कि हम गोल्ड से ही शुरुआत करें। मौका भी है, दस्तूर भी है। सबसे पहले अभी फिलहाल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के कैसे मौके बन रहे हैं, ज़रा समझते हैं। क्षितिज, आपकी नज़र में अभी एट दिस पॉइंट जितने तरीके के जियोपॉलिटिकल कंडीशंस चल रहे हैं या मार्केट कंडीशंस चल रहे हैं, जिस तरीके के अभी सर्कमस्टेंशियल जो अभी जितने भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द है, उसके मुताबिक गोल्ड में निवेश का अभी सही मौका? नमस्कार स्वाति, नमस्कार ऋषिकेश, नमस्कार सभी दर्शक जो है। स्वाति, आई थिंक जो करंट सिनेरियो है और ये वॉलेटिलिटी जो दिख रही है मार्केट में हमें, हमारे पॉलिटिकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कई कंट्रीज के एंड पे वॉर सिचुएशंस हैं, कुछ जगह हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन इज आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ जगह कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिवाइव, पर उनका उनका जो सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट है वो बढ़ता ही जा रहा है, प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज ऑन। आई थिंक गोल्ड एक बहुत अच्छा आज की डेट में इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है, अगर आप जो मुझे पर्सनली लगता है। इनफैक्ट गोल्ड को एक बहुत अच्छा हेज, एक इन्वेस्टमेंट आइडिया हमेशा से बोला गया है, बट आज ये और रेलिवेंट हो गया है किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में गोल्ड का इन्वेस्टमेंट्स। जो पिछले साल एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स में हमने देखा था, एक बेनिफिट, एक एक प्लेटफॉर्म में बेनिफिट हटाया था, वो भी अब बेनिफिट वापस आ गया है आपका। तो आई थिंक गिवन अ सिचुएशन, जो आज की सिचुएशन है, उसमें जब आप देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स भी वीक हो रहा है और यहाँ पे ग्लोबली इतने अनसर्टेन टाइम्स है, तो वहाँ पे गोल्ड एक मस्ट हो जाता है किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में। आप जब ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें से अगर 7 to 10% गोल्ड है, तो आप एक पर्याप्त मात्रा में एक हेज पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और वो एलोकेशन चाहे वो डायरेक्ट गोल्ड में हो सकती है या किसी फंड के थ्रू हो सकती है, बट गोल्ड इन्वेस्टमेंट आज की डेट में हमेशा की तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है और अब और रेलिवेंट है। ताकि मुझे पता है सब लोगों को लग रहा होगा कि तो इक्विटी में इतना रिटर्न बनता है तो हम गोल्ड की बात क्यों कर रहे हैं। और एक साल का जरूर 20% है और 3 साल का 13% है कंपाउंडिंग है, बट गोल्ड को आप रिटर्न पर्सपेक्टिव से ना देखे, एक प्रॉपर हेज के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब अनसर्टेनिटी होगी, आपका गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा जाएगा, बिकॉज लिमिटेड डिमांड है, सॉरी लिमिटेड सप्लाई है, और डिमांड इसकी इंक्रीज होती होती है, स्टेप अप होती होती है। जो हमने अभी करंट सिनेरियो में देखा कि चाइना ने काफी यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेचे हैं और गोल्ड में बाइंग करी है। अभी रिसेंट जो रैली हुआ है उसमें काफी हद तक रोल उसका भी रहा है। एंड एज आपने शुरुआत में जो एक कंटेक्स्ट सेट किया है, ये फेस्टिव सीजन है, और फेस्टिव सीजन में ये डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की जो एक बहुत बड़ी डिमांड है ग्लोबल डिमांड की, वो भी इसको बूस्ट करेगी। सो आई टोटली एग्री, गोल्ड एक एज ए पार्ट ऑफ एसेट एलोकेशन 7 to 10% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ओके, तो गोल्ड में गोल्ड का थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और ऋषिकेश, जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे, शुरुआत में कहा, अभी ये जो टाइम है, हमने एक दौर भी अभी देखा ऐसा कि जब तमाम एसेट क्लासेस में निवेश का बहुत अच्छा मौका बन रहा है। गोल्ड ऑल टाइम हाई हमने छूता हुआ देखा, एक अच्छा परफॉर्मेंस गोल्ड की तरफ से आया। अब कस्टम ड्यूटी की खबर के बाद भी वहाँ पर निवेश आकर्षक हमें दिखने लगा। उसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से मार्केट्स ऑल टाइम हाई पर हैं, वॉलेटिलिटी ज़रूर है लेकिन एक नया कीर्तिमान तो बना ही दिया। डेट में हमने देखा है कि अब आने वाले टाइम में जो संभावनाएं बढ़ रही हैं इंटरेस्ट रेट घटने की, वहाँ पर मौके बन रहे हैं। तो तमाम एसेट क्लासेस में इस फेस्टिव सीजन तो शायद लोगों को काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे।
बिल्कुल स्वाति जी, नमस्ते। सर्वप्रथम आपको, क्षितिज जी आपको नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। सबसे पहले तो सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएँ देने चाहूँगा। आपने कहा फेस्टिव सीज़न है, और आज का बहुत अच्छा मौका है इसके ऊपर बात करने का। तो ट्रेडिशनली 4 एसेट क्लासेस होते हैं इंडिया में: इक्विटी, गोल्ड, डेट और रियल एस्टेट। जिसमें से ग्रोथ एसेट क्लासेस माना जाता है इक्विटी और रियल एस्टेट को, और प्रोटेक्शन ओरिएंटेड होते हैं डेट और गोल्ड। तो अगर देखा जाए तो हर एक ने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में। लेकिन अगर हम एक-एक देखे जाए, इक्विटी अगर हमने देखा, तो इक्विटी का रिटर्न जो है पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छा रहा है, करीबन 15% के करीब रहा है, 15.3% टू बी प्रिसाइज़ इक्विटी का रिटर्न रहा है। गोल्ड का रिटर्न अगर हम देखें तो करीबन 12 साढ़े 12% का रहा है। तो कहना ये चाहूँगा कि कभी-कभी क्या होता है, हम जब निवेश करते हैं, कॉग्निटिव बायसेस बीच में आ जाते हैं। क्योंकि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, तो हम बोलेंगे कि गोल्ड एक बहुत अच्छा रिटर्न का माध्यम है। लेकिन रिटर्न्स जो है, वो रीसेंट रिटर्न के हिसाब से निवेश नहीं करना चाहिए। कभी भी हमें निवेश करना है तो हमको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ये एसेट क्लासेस के हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें, तो इक्विटी जो है, मैंने कुछ 1990 से रिटर्न्स निकाले हैं। तो अगर आप 1 लाख का निवेश डेट में करते, तो आज वो 1 लाख की कीमत करीबन 19 लाख होती। और गोल्ड करीबन 26 लाख रुपए हो जाता, और रियल एस्टेट करीबन 26 लाख रुपए हो जाता, क्योंकि उसका रिटर्न करीबन 9% का है, गोल्ड और रियल एस्टेट दोनों का। डेट का रिटर्न करीबन 6-7% का है। और निफ्टी, अगर 1 लाख आप अगर 1990 में निवेश करते, तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख होती। तो इन सारों में इक्विटी तो रिटर्न के आधार पे सबसे अच्छा रिटर्न परफॉर्मेंस दिया है। रिस्क के आधार पे भी इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना ही है, तो आप इक्विटी और डेट का सहाय लेके निवेश कीजिए। अगर आप एक सर्वप्रथम तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए। 12%, 13%, 14% आपका रिटर्न का लक्ष्य क्या है? अगर 14% है तो 100% इक्विटी में डालना पड़ेगा, लेकिन अगर 12, साढ़े 12, 13% का आपका लक्ष्य है, तो 80% इक्विटी और 20% डेट, ये प्रोपोर्शन, ये एलोकेशन जो है, वो काफ़ी अच्छा साबित होगा लॉन्ग टर्म के लिए भी। बिल्कुल। तो आपको इक्विटी तो जैसा ऋषिकेश बता रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में रखना ही है। हिंट ऑफ गोल्ड भी होना चाहिए पोर्टफोलियो में अगर चमक बढ़ानी है। तो एक सही तरीके का बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन रखने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी एक एसेट क्लास में तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करना नहीं है। क्योंकि हम आज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करें और कहाँ पर अच्छे मौके नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर माध्यम जो है गोल्ड में निवेश के कुछ तरीके वो आपके सामने रखते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया जिस पर हम चर्चा करेंगे, गोल्ड ईटीएफ है। फिर त्योहार पर सोने के गहने लोग बहुत खरीदते हैं, और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तो रिपोर्ट भी है कि भारतीय महिलाएं हैं जो उनके पास बहुत सारा सोना होता है। जो पूरा रिजर्व है भारतीय महिलाओं के पास ही है। वो इतनी धनी है गोल्ड में। फिर स्पॉट गोल्ड होगा, डिजिटल गोल्ड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है माध्यम। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से शुरुआत करें क्षितिज, तो डेफिनेटली सरकार की स्कीम है तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई। इसके फ़ायदे भी एक नहीं अनेक हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फिलहाल एट द मोमेंट कैसा लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि डेफिनेटली जिस तरीके से पहला जो नवंबर 2015 में जो सीरीज लॉन्च हुई थी, उसके बाद अब लगभग 9-10 साल हो गए, और जो 8 साल की मैच्योरिटी वाला है वो पहले 8 साल की मैच्योरिटी वालों ने इसका फ़ायदा भी उठा लिया होगा। और पिछले 1-2 साल में इस साल में तो स्पेशली गोल्ड के दाम भी काफ़ी अच्छे बढ़े हैं। सो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको अभी कैसा लग रहा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आरबीआई ने बोला कि आप प्री मैच्योर विड्रॉल अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए 5 साल में, तो आपको लग रहा है वो एक एडवाइजेबल है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो स्वाति, मतलब अनेक फायदे हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड के। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, एक तो आपको फिजिकल गोल्ड प्रिजर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोल्ड में एज ए एसेट क्लास इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नॉट एज ए ज्वेलरी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दूसरा, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड आपका जो भी प्रोसीड्स है मैच्योरिटी पे आपको टोटल टैक्स फ्री देता है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लिया या 10 लाख का लिया, नॉर्मली आप अगर कोई भी गोल्ड लेते हैं, फिजिकल गोल्ड लेते हैं, तो आपके इनकम स्लैब में वो जुड़ता है।
अगर आप नॉर्मली गोल्ड लेते हैं, ईटीएफ लेते हैं या इंडेक्स फंड लेते हैं, फंड ऑफ फंड लेते हैं, तो अब वो आपका 2 ईयर प्लस वाले इंडेक्सेशन में आ जाता है, बिकॉज़ वो अनलिस्टेड है। तो 2 साल के बाद आपको 12.5% और 2 साल से पहले 20% टैक्स लगता है उन फंड्स में। बट वहीं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड जो है, उसमें आपको टोटल टैक्स फ्री मिलता है। एट द सेम टाइम हर साल आपको 2.5% का कूपन ऑन एन एवरेज जो गोल्ड प्राइस से एप्रिसिएशन मिल रहा है, उसके सिवाय मिलता है। सो इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। एंड मैं मानता हूँ कि जो लोग इससे मैच्योरिटी पे विड्रॉ करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये बोलूँगा अगर उनका एसेट एलोकेशन के हिसाब से ये गोल्ड एज़ अ पार्ट ऑफ दैट पोर्टफोलियो सही है, तो विड्रॉ की ज़रूरत नहीं है। आप वो एसजीपी 2 तरीके से लीजिए, एक तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से लीजिए, एक अपने बच्चे की शादी के हिसाब से लीजिए। मान लीजिए आप मानिए 20 साल के बाद, 15 साल के बाद आप प्लान कर रहे हैं, आपके किड की हो सकता है शादी 15, 16, 17 साल में हो। तो रादर देन आज फिजिकल गोल्ड बाय करने की जगह आप वो पैसा एसजीपी में लगा लीजिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में लगा दीजिए। आपको जो पैसा आपने इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा होगा, जिसको आप प्रिजर्व करते हैं गोल्ड को, उसके प्योरिटी के बारे में 4 बार सोचते हैं, उसमें स्टाइल्स बदल जाते हैं, कोई ज्वेलरी लेते तो 15 साल के बाद आप वो पैसा टोटल टैक्स फ्री प्लस 2.5% हर साल एज ए इंटरेस्ट जो टैक्सेबल है आपका, वो आपको ओवरऑल अबव दैट आपको वो मिल जाता। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एवेन्यू और एक अच्छा व्हीकल है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि बोला 6 साल के बाद आप इसे आप रिडीम भी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टेड एंटिटी आ जाती है। बट मुझे लगता है रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को शील्ड करने की, जैसे इक्विटीज़ आर फॉरएवर, वैसे गोल्ड इज़ फॉरएवर। तो आई थिंक गोल्ड जो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है, ओवरऑल पोर्टफोलियो, उसको शील्ड करने के लिए एक अच्छा हेज देता है। तो तभी आप रिडीम कीजिए जब आपको फिजिकल गोल्ड की ज़रूरत है। बिल्कुल। डेफ़िनेटली ऋषिकेश, क्योंकि जब से जैसा क्षितिज भी बता रहे हैं कि आपको क्या ज़रूरत है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम करने की। 8 साल पे तो आपकी मैच्योरिटी बनी रही है पूरी, और फिर जो मैच्योरिटी रकम है वो तो पूरी तरह टैक्स फ्री है। 3 साल आपको और बिताने हैं। तो क्या कोई रीज़न हो सकता है किसी का 5 साल में प्रीमेच्योर विथड्रॉल करने का? कुछ ऐसे सर्कमस्टेंस है जिसमें कोई विथड्रॉ करना चाहेगा डेफ़िनेटली, और आपकी क्या राय रहेगी इस पर? जी स्वाति जी, जैसे हमने हाल फिलहाल में देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दिया है, जो बॉन्ड्स 2017-18 और से लेके 19-20 तक जो इश्यू हुए थे, उनका बायबैक ऑप्शन आया है मार्केट में। ये कोई नवीन चीज़ नहीं है, हर 5 साल में अगर 5 साल हो जाते हैं तो बायबैक ऑप्शन आता ही है। अगर आपको निकास करना है, तो 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम कारण ये हो सकता है कि आपको कोई फाइनेंशियल नीड है, कोई इमरजेंसी है, जिसकी वजह से आपको निकास करना है। तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको निकास करके पैसे लेने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप चाहते हो कि जैसे क्षितिज जी ने भी कहा कि कई लोग गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इसलिए निवेश करते हैं ताकि कोई शादी हो, घर में कोई शादी हो तो उसकी कुछ फ़ायदा हो सकता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने। अगर कोई शादी आ गई है, तो उस प्रकार से भी निकास कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि रीबैलेंस करना है पोर्टफोलियो, आपको गोल्ड से निकल के, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से निकल के अगर इक्विटी में जाना है, उस समय पे आप निकास करने से पहले मैं ये कहूँगा कि आप पोस्ट टैक्स कितना बनता है आपका अभी, क्योंकि आपको टैक्सेशन लगेगा। जैसे सतीश जी ने कहा कि अगर आप पूरे अवधि के लिए होल्ड करते हो आपके एसजीबीज़, तो वो टैक्स फ्री हो जाते हैं, उसपे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। 2.5% के जो आपके इंटरेस्ट आते हैं, ब्याज आता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। लेकिन अगर अगर आप बीच में से निकास करते हो, 2 साल से ऊपर हो और 8 साल के नीचे है, जैसे 5 साल के बाद आपने अगर निकास किया, तो आपको उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा, सेस और सरचार्ज अलग से। अगर वो टैक्स लगता है, तो पोस्ट टैक्स कितना पैसा मिलता है आपके पास, और अगले 4-5 सालों के लिए अगर आप निवेश करके इक्विटी में डाल रहे हो, तो वो क्या हिसाब से ग्रो होगा, इक्विटी का रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सारा हिसाब लगा के ही आप निकास करके इक्विटी में डालो, अगर आपको रीबैलेंसिंग का ऑब्जेक्टिव है। तो ये 3 सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे इंसान निकास करने की कोशिश करेगा। पहले 2 सिचुएशंस में तो निकास करना ही चाहिए, लेकिन तीसरे में सोच समझ के और गणित करने के बाद ही निकास करना चाहिए। बिल्कुल, तो आपकी अगर ज़रूरत है, जैसा क्षितिज ने बताया कि आपको 5 साल जो प्रीमेच्योर आप विथड्रॉल कर सकते हैं, जो सुविधा है ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, उसमें अगर आपको पैसे निकालने हैं, आप निकाल लीजिए, आपको ज़रूरत है तो निकालिए। लेकिन हाँ, अगर आप वो पैसे निकाल के इक्विटी में डालना चाहते हैं या कहीं और डालना चाहते हैं, तो वहाँ आप रुक सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छा खासा निवेश का रिटर्न इसमें मिल ही रहा है। तो और 12.5% का टैक्स भी लग जाएगा प्रीमेच्योर विथड्रॉल करने पर।
सुविधा मिल रही है और आरबीआई पहली बार नहीं कर रहा है, हमेशा करता रहता है ऐसा। तो जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बेटर है कि आप पूरा भुनाइए इसको, 8 साल तक पूरा रखिए, फिर जो प्रीमेच्योर रकम है और सोने की बढ़ती कीमतों का भी फायदा उठाइए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर हमने चर्चा की, कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। गोल्ड ईटीएफ पर चर्चा करना जरूरी है क्षितिज, क्योंकि जैसे ही बजट में हमने देखा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग पीरियड है जिस तरीके से बढ़ा जो बदला है, आपको लग रहा है कि गोल्ड ईटीएफ्स एक ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बन गए, क्योंकि हर किसी के माइंड में है कि डेफिनेटली क्या एक इम्पैक्ट पड़ा है हर एक फंड पर, गोल्ड ईटीएफ बीइंग वन ऑफ देम, आने वाले टाइम में इसका असर पड़ेगा और ज़रा समझाइए कैसे पड़ेगा। So, स्वाति, लास्ट टू लास्ट बजट, लेट्स से लास्ट टू लास्ट बजट से पहले जब फिक्स इनकम में आपका इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता था, तो गोल्ड का ट्रीटमेंट एक फिक्स इनकम फंड की तरह ही होती थी। अब उसके बाद ये बेनिफिट लास्ट ईयर हैज़ बीन टेकन ऑफ। तो आपके जो गोल्ड ईटीएफ थे या फिर ये जो वो सॉरी गोल्ड फंड ऑफ फंड थे, उससे बेनिफिट ले लिया गया था। पर ईटीएफ आपके लिस्टेड हैं एक्सचेंज पे, तो उसमें वो बेनिफिट था आपका कि लॉन्ग टर्म का। अभी क्या है विद दिस न्यू नॉर्म की, जो 2 साल का उन्होंने सीधा टैक्सेशन का बॉन्ड रखा हुआ है, 2 साल के ऊपर जो है आपका लॉन्ग टर्म हो गया है गोल्ड में, और 2 साल के नीचे जो आपका हो गया है वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया है। तो अगर आप 2 साल से ऊपर होल्ड करते हैं तो 12.5% का आपका कैपिटल गेन लगता है, जो एप्रिसिएशन अमाउंट के ऊपर लगता है। जो भी आपका गेन होगा उसके ऊपर 12.5% का आपका एज ए टैक्स लगेगा आपका। सो मान लीजिए किसी ने 5 लाख का गोल्ड लिया, उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई। सो जो 5 लाख एप्रिशिएट हुआ है, उसको उसके ऊपर आपको 12.5% लगभग लगभग 62 से 63 हज़ार के आसपास की आपको राशि एक देनी पड़ेगी एज ए टैक्स पार्ट, जो मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये जो बेनिफिट मिला है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ईटीएफ में क्या है, एक्सपेंस बहुत कम है, तो आपका ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है। तो आपका जो प्राइस है ईटीएफ का, वो इन लाइन विद आपका जो गोल्ड का एक्चुअल प्राइस होता है उसके साथ ही होता है। तो बहुत कम ट्रैकिंग एरर होता है, डेविएशन कम होता है। दूसरा ये है कि आपको प्योरिटी का कोई इशू नहीं है, बिकॉज आपने तो फिजिकल गोल्ड बाय ही नहीं किया हुआ है। तीसरा, प्रिजर्व करने का कोई इशू नहीं है। और जिस तरह से घरों के साइजेस हम देख रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल जिस तरह से बदल रही है, ट्रैवल बढ़ रहा है, एक्सपीरियंशियल कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ रही है लोगों की, रादर देन फिजिकल एसेट को होल्ड करें, उस सिचुएशन में विद द न्यू माइंडसेट ये कैटेगरी बहुत ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश हो जाती है। नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू होल्ड, बिकॉज़ वो इतने बिज़ी हैं अपनी लाइफस्टाइल में कि दैट उनको लगता है ये एक बेटर वे है। और इफ यू आस्क मी आल्सो, इट्स अ बेटर वे आज की डेट में। भई आपको तो गोल्ड के सेम प्राइस को रेप्लिकेशन मिल ही रहा है। फिजिकल गोल्ड लेने पे भी ऐसा तो है नहीं कि टैक्स नहीं है। सो जब आपको गोल्ड की एक्चुअल में ज़रूरत है, देखिए 2 पर्पस है जो मैंने पहले भी बोले, एक हेज, दूसरा फॉर द पर्पस, चाहे वो मैरिज पर्पस है या गिफ्टिंग पर्पस है। जब आपको ज़रूरत है उतने अमाउंट का आप बेचिए, आप उतने का गोल्ड बाय कर सकते हैं, उस दिन के हिसाब से, उस स्टाइल के हिसाब से। सो आई थिंक दिस एंटायर ट्रेंड विल गेन फ्रॉम हियर। और आप देखेंगे डिजिटल जो आपका है, जो ईटीएफ वाला है या डिजिटल वॉलेट जो है, ये ज़्यादा पॉपुलराइज़ होगा आने वाले टाइम पे। ओके, अब ये जो डिफरेंस हुए हैं, बदलाव हुए हैं जो टैक्सेशन में, ऋषिकेश, डेफिनेटली गोल्ड ईटीएफ भी आकर्षक हो गया है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पहले से ही आकर्षक था। तो आप कैसे निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रेकमेंड करेंगे, कैसे निवेशकों को गोल्ड ईटीएफ का फायदा लेना चाहिए? अभी क्योंकि एम्फी ने जो अभी एक रीसेंट डेटा निकाला, उसमें उन्होंने बताया कि जो नेट इनफ्लो है गोल्ड ईटीएफ में जुलाई के महीने में, वो लगभग 13.5 बिलियन रुपए के आसपास दर्ज किया गया था, जो कि हाईएस्ट मंथली इनफ्लो हमने आज से 4 साल पहले फरवरी 2020 में देखा था। और ऑलमोस्ट 84% इंक्रीज है एज कंपेयर टू पिछला साल जून 2024। दैट मीन्स ठीक है, अच्छा निवेश तो आ रहा है गोल्ड ईटीएफ में। आपकी नज़र में कैसे निवेशकों के लिए दोनों ही ऑप्शन सही हैं? जी स्वाति जी, हाल फिलहाल में हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत आकर्षक हो गया है गोल्ड। उसके भी कई कारण हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको गोल्ड में निवेश करना है तो आपके पास, जैसे आपने कहा, 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप डिजिटल फॉर्म में अगर आपको निवेश करना है तो 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कि आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो, या फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करो। तो इन्वेस्टमेंट का जो समय या अवधि है,
वो डिटरमाइन करेगी किस ऑप्शन का आपका चुनाव करना है। अगर आपकी निवेश की अवधि 5 साल से कम है, तो आपने ईटीएस में निवेश करना चाहिए, और 5 साल से ऊपर अगर है, तो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए, क्योंकि 5 साल के नीचे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको निकास करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल अगर शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है और आपको पैसे जल्दी चाहिए, तो एग्ज़िट पाना बहुत आसान होगा अगर आप ईटीएफ में करोगे। तो अगर आपको 5 साल के नीचे करना है जो शॉर्ट टर्म है, तो आपने ईटीएस में निवेश करना चाहिए, और अगर 5 साल से ऊपर है, तो आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड ईटीएफ आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 8 साल की मैच्योरिटी तो क्योंकि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में मिल ही रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम में पैसे लगा दीजिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। कुछ फंड्स ऋषिकेश आपकी तरफ से गोल्ड ईटीएफ के जो कि आपको लग रहे हैं पिछले कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो आप रेकमेंड करेंगे पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए? जी, बिल्कुल। कुछ ईटीएफ्स है वो काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और कोटक। इनके गोल्ड ईटीएफ फंड्स हैं। उनका परफ़ॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम 5 साल का उनका रिटर्न देखें, तो करीबन 12% का रिटर्न हुआ है। पिछले 1 साल में करीबन 20-21% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा हुआ है। प्रीटी मच एट पार विद इक्विटी रिटर्न्स। तो मैं कहूँगा कि अगर निवेश करना है डिजिटली ईटीएफ्स में, तो ये 4 ईटीएफ जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहे हैं पिछले 5 सालों की अवधि के लिए। ओके, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई अप्रूव का गोल्ड ईटीएफ, कोटक गोल्ड ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, जिनका लगभग 12% तक का 5 साल का रिटर्न हमें देखने को मिला है। क्षितिज, आपकी नज़र में कौन से गोल्ड ईटीएफ्स आपको अच्छे लगते हैं? आई थिंक ऋषिकेश भाई ने बोले हैं काफ़ी अच्छे ईटीएफ्स हैं। उसके साथ निपॉन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। बट येस, हमें जब भी कोई चीज़ इन्वेस्ट करनी है, एक चीज़ याद रखना है जिसका एक्सपेंस कम हो। बिकॉज़ गोल्ड में कोई ईटीएफ में वो अंडरलाइंग गोल्ड ही बाय कर रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं। और इंडिया में कोई भी ईटीएफ जब गोल्ड बाय करता है, उसको सपोर्ट करना पड़ता है, फिजिकल गोल्ड को वॉलेट में रखना पड़ता है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट इंडियन गोल्ड बाइंग। सो एक तो जिसका एक्सपेंस कम हो और ट्रैकिंग एरर कम हो, जहाँ पे आप ये दोनों चीज़ें, और ये दोनों चीज़ों डेटा जो है अवेलेबल है, फैक्ट शीट्स में, वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जब भी कुछ बाय कर रहे हैं तो उसको देखते हुए बाय करें। और अदरवाइज आपका प्राइस इन लाइन विद गोल्ड है, बट इससे थोड़ा बहुत और बेनिफिट मिल जाएगा आपको, जहाँ थोड़ा एक्सपेंस का बेनिफिट आपको मिलता है और साथ में ट्रैकिंग एरर कम होता है। ओके, तो गोल्ड ईटीएफ के हमने कुछ फंड्स जाने क्षितिज महाजन से, निपॉन इंडिया ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड और एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ। फिजिकल गोल्ड आपको लेना ही है तो थोड़ा सा आप जितना आपको ज़रूरत है उतना लीजिए, क्योंकि सोने गहने उनका तो अपना पारंपरिक महत्व होता है, शगुन के लिए भी होते हैं। बट डेफिनेटली अगर उससे पैसा कमाना है, रिटर्न लेना है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड ईटीएफ, ये 2 ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को समझ में आ रहे हैं। धन्यवाद करेंगे क्षितिज और साथ ही ऋषिकेश, आप दोनों का हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, देखते रहिए जी बिजनेस।